कल हमने पढ़ लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बेसिक्स, है ना। फंक्शन का क्या मतलब होता है, क्यों यूज करते हैं, है ना, कब यूज हो रहा है पता चल रहा है। डोमेन रेंज ग्राफ पता चल गया था, है ना, बेसिक आइडिया लग गया था क्या इनपुट पे क्या आउटपुट आ रहा है ना। जैसे 7.3 पे क्या आउटपुट था 7, 6.9 पे 6, -1.5 पे -2, है ना। उससे छोटे जितने भी उनमें सबसे बड़ा -2 तो है, याद आ गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x। ये कब होगा, सिर्फ तब होगा जब x इंटीजर हो। x बिलोंग्स टू इंटीजर, x जब इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके खुद के ही बराबर होगा। 7 डाल के देखो आउटपुट क्या आएगा, 7 आएगा। ये पॉसिबल कब है, जब x इंटीजर हो, सही है। दूसरा, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होगा ऑलवेज। सोच के देखो 7.3 डाला मैंने, क्या बन गया 7, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, तो 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 7 ही होता है। 2 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार करो, जितनी बार भी ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे हमेशा क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये एक बार करो चाहे 10 बार करो, एक ही बात है। तीसरा है x प्लस आई, मतलब x में इंटीजर जोड़ दो और फिर पूरे का क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, दैट इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में इंटीजर जो भी आपने आई जोड़ा था। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो आई इंटीजर है ये यूं का यूं बाहर आ रहा है। सोच के देखो आपने क्या किया, 7.3 प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है ना, सम इनपुट प्लस सम इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। बोलो क्या आएगा आंसर, 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। मैं कहता हूं इसको ऐसे कर लो, 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो और उसमें 1 ऐड कर दो। बात तो वही है भाई, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने खत्म कर दिया ना, समझ में नहीं आया, वो यहां खत्म करवा लो तो यहां खत्म करवा लो। अगर मैं यहां पे 2 करता तो ये 9 बन जाता, तो यहां पे भी 2 ही आ जाता बस, यस और नो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आ जाए तो सीधा सीधा उसको बाहर निकाल देंगे, समझ में नहीं आया, क्लियर है बात। ठीक है, तो इंटीजर इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज मीनिंगलेस, उसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। x प्लस वाई, कोई दो नंबर्स हैं उनको ऐड करा और फिर उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो वो जो आंसर आएगा वो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, बस सही है। जैसे मैं कहता हूं आपको कि 2.5 प्लस 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है मुझे, बताइए क्या आएगा, 6 आएगा ना। अब मैं कहता हूं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो 2.5 का और फिर 3.5 का, बोलो क्या आएगा, 2 प्लस 3 कितना आया 5। तो बोलो ये इससे बड़ा है या ये इसके ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, कुछ नहीं। समझ में नहीं आई बात, क्लियर है बात, ठीक है ओके। इफ सम फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन है x का, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी i इंटीजर से बड़ा है या उसके इक्वल है। सोच के देखो, ये जो फंक्शन है इसकी कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 5.5 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 5, सही है। तो बोलो ये जो फंक्शन है ये 5 से तो बड़ा ही रहा होगा, यस और नो। तो बोलो हम डायरेक्टली, अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी इंटीजर गिवन इंटीजर से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो ये जो फंक्शन है ये उस इंटीजर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। समझ में नहीं आया, सही है। If fx is less than equal to i, पाई एक्स बोल दो या fx बोल दो, एक बात है, कोई फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर i से छोटा है तो ये जो फंक्शन होगा ये i प्लस 1 से छोटा होगा। सोच के देखो, इसका वैल्यू आया 5.6, 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, मैं कहता हूं वो 5 से छोटा है या उसके इक्वल है, सही है। तो ये जो फंक्शन है ये 5 प्लस 1 से छोटा होगा, यानी कि 6 से छोटा होगा। समझ में नहीं आया, 5x ग्रेटर देन i बोल रहा है, 5x जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी i इंटीजर से हमेशा बड़ा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो 5x i प्लस 1 से क्या होगा, बड़ा होगा।
या उसके इक्वल हो सकता है। सोच के देखो, इसका जो आउटपुट है वो इंटीजर आएगा, वो किसी आई इंटीजर से बड़ा है। सोच के देखना है, 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5x का वैल्यू मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 4.5 है, सही है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 4। क्या मैं इसको ग्रेटर देन 4 लिख सकता हूं? नहीं ना, इधर क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 लिखना पड़ेगा, 3 से बड़ा है। अगर आपको ये गिवन है कि 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा है, तो 5x का वैल्यू क्या होगा? इसमें एक जोड़ो, 4 आएगा, 4 से बड़ा होगा। ये कहना चाहता हूं, समझ में आया? ठीक है। 5x लेस देन i, 5x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन i है, किसी इंटीजर से छोटा है। जैसे मैं कह दूं ये क्या है? 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, ये 5 से छोटा है, तो मैं कहूंगा कि 5x 5 से छोटा है। 4 से छोटा तो नहीं कह सकता क्योंकि 4.6 वैल्यू थी। समझ में आया? क्लियर हो रही है ना बातें? ये याद होना चाहिए आपको एट ऑल टाइम्स। माइनस ऑफ एक्स, किसी नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर कब आता है? जब एक्स इंटीजर हो। सोच के देखो, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है ना, तो माइनस एक्स का जो माइनस 7 माइनस है ना, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर कब होता है? जब एक्स इंटीजर हो। समझ में आया ना? और अगर x इंटीजर नहीं है, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं है, तो बोलो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। सही है। जैसे आप x को कोई भी नेगेटिव वैल्यू देके देखो जो इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं -6.7 डाल के देखा मैंने, यही तो है, -x। सही है। बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा? -7। सही है। अब मैं ये प्रॉपर्टी का RHS सॉल्व करके देखता हूं। सही है। क्या आएगा? माइनस ऑफ 6.7 माइनस 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6। अरे 6.7 का 6, उसके आगे माइनस लगाओ, -6, फिर -1, कितना है? -7। आ गया ना दोनों बराबर। सही है। तो प्रॉपर्टी जब भी बोलते हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से x का कोई भी वैल्यू रखो, रखा, LHS रखो, LHS सोल्व करो, RHS सोल्व करो, दोनों इक्वल आते हैं हमेशा। समझ में नहीं आया? क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसको और इसको ऐड करें तो, सॉरी इसको नहीं, x और -x को ऐड कर दिया, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनको ऐड किया तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 आएगा या -1 आएगा। 0 कब आएगा? 0 आएगा जब x इंटीजर हो। बोलो x मैंने डाल दिया 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, -7 का -7, 7 प्लस में -7 0। अगर इनपुट इंटीजर है तो 0 आ रहा है ना। मैं कहता हूं -2.5 डाल दो, x को 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, 2 प्लस में -3 -1। जब मैंने इंटीजर नहीं डाला तो -1 आया कि नहीं आया? LHS RHS सॉल्व समझ में आया ना? ठीक है। अब देखो x -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू x, ये क्या है? x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा या तो x से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ये जो होगा ये x -1 से हमेशा बड़ा होगा। सोच के देखो, x को कोई भी नंबर डालो, कोई भी नंबर कोई भी नंबर बोलिए, कोई भी नंबर बोलो, कोई भी एनी नंबर, 5 डाल दो। ठीक है। तो बोलो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 -1, ट्रू है कि नहीं? ये क्या है? 4। ये क्या है? 5 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 4। पूरा का पूरा ट्रू है कि नहीं? या ये इसके इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए? तो इसकी जगह कुछ और डाल के देखो, कोई भी नंबर बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है। 3.7 डाल दो,
3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3.7 और ग्रेटर देन 3.7 माइनस 1, ये कितना आया 2.7, ये कितना आया 3 और ये कितना 3.7। देखो 3 इससे छोटा है और 3 इससे बड़ा है, आ रहा है ना हर एक चीज के लिए। तो आप ऐसे वैल्यूज रख के भी सीख सकते हैं। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अटके हुए क्वेश्चन निकालती है। ये देखो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स से छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, ये तो यही वाली बात आ गई। और ये एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 से छोटा होगा हमेशा। कैसे बोल रहे हैं, एक्स को कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर, एनी नंबर, अमित 11.5 और यहां पे क्या है 11.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहां पे क्या आएगा 11.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। सही है, सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा 11, ये क्या है 11.5 और ये क्या आएगा 11 प्लस 1 12 आ गया। बोलो अभी भी सही है ना, इंटीजर डालोगे तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू रहेगा। समझ में आया ना, इस तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, ये चीजें बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तभी आपको ये याद है। ठीक है ना, याद होगा एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स प्लस 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स प्लस 2/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे करते करते एक्स प्लस 3/n, एक्स प्लस 4/n, एक्स प्लस 5/n, ऐसे करते करते एक्स प्लस n माइनस 1/n, ये क्या होगा nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ये सोचिए आप, x को कोई भी वैल्यू रख दो, मैं कहता हूं x को 5 रख दो, सही है। n क्या है इंटीजर, ये जो न्यूमरेटर होगा यहाँ पे देखो, ये जो 1/n 2/n और कहां तक जा रहे हैं n माइनस 1/n, ये वैल्यू हमेशा क्या है 1 से छोटी है ना। मैं बोलता हूं x को 5 डाल दो, 5 प्लस यहां पे क्या आएगा 5 प्लस 1/n को 10 ले लो, 5 प्लस 0.1 5.1, 5 प्लस 0.2 5.2, 5.3 5.4 5.5, ऐसे चल करते करते 5.9 तक चला जाएगा, है ना। तो बोलो सबको ऐड करते हैं, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5 प्लस 0.1, डायरेक्टली 5.1 लिख देते हैं, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3, ऐसे करते करते कहां तक 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सही है, ये भी 5 है, सारे के सारे कितने हैं 5 ही हैं। सही है कि नहीं है, बोलो 5 कितनी बार 10 टाइम्स, 1 2 3 4 9 तक, और एक बार ये कितना हो गया 10, तो 10 इंटू 5 कितना आया, ये भी 50 है, ये भी 50, nx ही तो है ये। सही है, अब मैंने x को इंटीजर लिया, आप चाहो तो भले ही x को इंटीजर चाहे भले ही ना, x को कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, x को आप यहां पे डायरेक्टली लेते 5.3 ले लेते, सही है 5.3 5.4 5.5, ऐसे करते करते 5.9, फिर 6 6.1 6.2, ये आ जाते 6 6.1 6.2, इनके लिए क्या आता है 103 जुड़ जाता ना। बोलो भाई, ये हर बार 5 5 5 जुड़ा है ना, 50 हुआ, ये वहां क्या होता 6 6.1 6.2, 3 बार 6 जुड़ गया, मतलब जितना इसका आंसर आना है उससे 3 ज्यादा आना चाहिए। मैं कहता हूं आपने x को कितना लिया था 5.3, तो बोलो n इंटू एक्स, 10 इंटू 5.3 कितना है 53 तो आएगा, वो भी 53 आएगा, ये भी 53 आएगा। आप चाहे x को कुछ भी ले लो, बीच में से कोई भी नंबर उठा के चालू हो जाओ, हमेशा आंसर क्या आएगा n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ में नहीं आया, क्लियर है बात, याद रहेगी ये बात, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या करेंगे आप इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐड कर दिया। अब आपको ये सॉल्व करना है, अब देखो ये इसके अंदर टेढ़ी चीजें दिख रही है ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या याद होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको। सही है, y की वैल्यू इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो पहले x को निकाल लें, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेते हैं या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 10। मैं कहता हूं x प्लस में i, या मैं कहूं x माइनस i,
एक्स में क्या किया है, एक इंटीजर ऐड किया है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। क्या होता है, एक्स में कोई इंटीजर ऐड करते तो वो इंटीजर यूं कहीं बाहर निकल जाता है। सही है, बोलो ये ऐसे था, बोलो भाई, ये पहले इसका ऑपरेशन होगा, फिर ये खुलेगा, फिर 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बोलो मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं, क्या आएगा बताना। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 6 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 10। गलत है क्या? 5x प्लस 1 इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 प्लस 1 है, इधर लेके जाओ, माइनस 17, माइनस 17 को उठा के इधर ले आओ, प्लस 17 प्लस 17, ये 6x ये 5x, 6x माइनस 5x। x एक ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 17 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 17 से 18 के बीच में होगा। 17 भी हो सकता है लेकिन 18 से छोटा होना चाहिए। सही है, तो यहां से x का वैल्यू क्या दिख रहा है मेरे को, x बिलोंग्स टू 17 से 18, 18 पे ओपन ब्रैकेट, 18 नहीं हो सकता। सही है, ओके, x पता चल गया, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता चल गया, इसमें पुट कर दो 5 टाइम्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 17 प्लस 1 86 आ जाएगा भाई, 5 इंटू 17 17 पंजे 85, तो बोलो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 86 आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब बताओ x प्लस 2y क्या आएगा, x कितना है, ये 17 से 18 तक की कोई भी वैल्यू है, और ये क्या है 86 का डबल, 86 का डबल कर दिया, उसमें x जोड़ दो, 17 से 18 तक का कोई भी नंबर जोड़ दो, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, कितना आएगा 189 आएगा। 189 से 190 के बीच में आएगा ये, और उसका क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या आएगा आंसर 180। तो नहीं आया, क्लियर है ना? ठीक है, अब सॉल्व करना है आपको आगे वाली चीजें। क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए भाई। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 से बड़ा है, कैसे करेंगे? भाई x एक ऐसा नंबर है, मैं बोला x को ले लो 1, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, क्या 1 2 से बड़ा है, मतलब 1 तो आंसर नहीं होएगा, 0 डालो नहीं आएगा, 2 माइनस 1 माइनस 2, नेगेटिव वाला कोई नहीं आ रहा, वैल्यू डाल डाल के देख ली ना मैंने, फिर मैंने क्या किया 1.9 डाला, उसका भी आंसर बनाया, वो भी नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने x को डाला इधर से, x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 डाला, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 ग्रेटर देन 2 होता है क्या? ग्रेटर देन 2 नहीं होता, वो इक्वल होता है। क्या 2 चलेगा? 2.5 डाल दो, 2.9, 2.9999, 3.1, 3, 3.5, 100, सब चलेगा, 3 से ऊपर वाले सारे चलेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। आ गया आंसर? यहां बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से इंफिनिटी हो सकता है, बोलो भाई x का वैल्यू 2.5 डाला, 2 आएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ट्रू है, 2 से छोटा नहीं चलेगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x लेस देन 2, माइनस इंफिनिटी से 2, यस, माइनस इंफिनिटी से 2 तक। अगर x का वैल्यू मैंने 1.999 डाल दिया तो 1 आएगा, 1 2 से छोटा होता है ना, तो 1.999 तक जा सकते हैं, और उससे छोटे भी हो सकते हैं। रिद्धि को समझ में नहीं आया? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू 2 होगा ये 2 हो जाएगा, 2 से छोटा होता है, 1 by 8 जीरो नहीं होना चाहिए, जो भी चीज जीरो नहीं होना चाहिए।
जो भी डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां से जब आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है, जो भी डिनोमिनेटर का है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इक्वल टू 0 लिखो, सॉल्व करो, लास्ट में जो भी आंसर आता है उसको नॉट इक्वल टू कर दो। सही है, तो यहां से आप सॉल्व जब करेंगे तो क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0 सॉल्व करो। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होता है? जब x का वैल्यू क्या होता है? x बिलोंग्स टू 0 से 1 तक। अब जब x का वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, तो डज नॉट बिलोंग टू कर दो। मतलब कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 से 1 वाली वैल्यू नहीं हो सकती। इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, चाहो तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, 0 से 1 घटाना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत? सिंपल है, 1 बाय x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये जो चीज है अंदर वाली, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए, ये अंदर वाली चीज 0 से 1 नहीं होनी चाहिए। सही है, बोलो भाई, ये चीज x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। या फिर क्या करो, देखो भाई, ये चीज 0 कब होती है? जब ये वाली अंदर वाली चीज 0 से 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, है ना? 1 से छोटा, 0 से बड़ा, या 0 के इक्वल। तो इसको ऐसे लिख लो, x माइनस 1 जो है कहां से कहां तक नहीं होना चाहिए? इसको सॉल्व कर लो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार तो ये सॉल्व कर लो, एक बार ये सॉल्व कर लो। सही है, यहां से क्या आएगा? x लेस देन 2, यहां क्या आएगा? x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से लेके 2 तक की वैल्यूज की बात कर रहा है ये, है ना? तो यहां से क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन ब्रैकेट, डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। सही है, r माइनस 1 से 2 सेम है, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है भाई, है ना? इंटीजर है ना, इंटीजर को जब चाहे बाहर निकाल सकते हैं, जब चाहे अंदर भी डाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सही है, ये फंक्शन में कोई डाउट है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर की जितनी भी प्रॉपर्टीज ढूंढ सकता है इंसान, सारी की सारी लिख दी हैं, कोई नहीं बची हुई इसके आगे। ठीक है, ओके। अब आता है अगला हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन बताता है। फ्रैक्शन बोले तो कोई भी नंबर आपने इनपुट डाला, उसमें जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसकी वैल्यू देगा आपको। सही है, कल लिख पाऊंगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x में से जो भी इनपुट है उसमें से उसका इंटीजर वाला पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। जैसे मैंने इनपुट डाला 7.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.3। ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, मैं चाहूं तो और कैसे सॉल्व कर सकता हूं? बोलो, 7.3 माइनस 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सही है, 7.3 माइनस ये क्या है? 7 बचेगा क्या? 0.3 तो बचेगा। अब नेगेटिव नंबर्स के लिए अलग खेल हो जाएगा। बताओ, माइनस 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, बोलो। 0.3 लग रहा है ना, देखने से तो 0.3 लग रहा है आंसर। 0.3 आंसर नहीं है, क्या है? 0.7 आंसर है। सोच के देखो, इस नंबर में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाना है, क्या लिखेंगे? बोलो, x की जगह इनपुट माइनस 1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.3, ये क्या होगा? -2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 1.3 0.7, ऐसे निकालना। सही है, कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी है, बोलो गलत है कि सही है? सही है। क्यों भाई? x का एक बार फ्रैक्शन पार्ट ले लिया, मान लो 0.3 आ गया, तो 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0.3 होगा ना। क्या है? नहीं आसान। इसको भाई, ये बहुत छोटा सा है, इसके बाद बहुत बेसिक फंक्शंस है, जैसे होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है। f(x) इक्वल टू x,
है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द फंक्शन, दैट्स इट। और कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5, जो इनपुट डाला कुछ भी डालो आंसर हमेशा 5 है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। सही है, ऐसे दो चार फंक्शन बेसिक बेसिक वो करेंगे, फिर दो चार और डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस वो करके फिर वी विल मूव टू लॉगरिथम, उसके बाद वी विल मूव टू अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना, फिर अलजेब्रा के ऊपर ही बात चलेंगी, डोमेन के ऊपर बात चलेगी, रेंज पे बात चलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।